हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं और इस टॉपिक का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और जिस सेक्शन से ये सवाल पूछे जाते हैं वो सेक्शन क्या है कि आपको ये पता करना है कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। आपने कई सारे सवाल देखे होंगे पिछले 10 सालों के अंदर। नीट ने कम से कम 5 या 7 सवाल पूछे हैं इस बात को लेकर कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। और रीजन इज कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसको पता करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है थ्रू एंट्रोपी, जो कि कहता है कि अगर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी, इफ इट इज पॉजिटिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोसेस, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आज तो नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे मेथड पर। और दूसरा मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो दिस डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव। अब इस पे वो सवाल पूछते हैं, तो कई बार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा कि वो आपको एक टेबल देते हैं डेल्टा एच डेल्टा एस की, और ये कभी ये पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एंड दोनों नेगेटिव, है ना। अब कितना टेम्परेचर है उसके आधार पर हमें ये निर्धारित करना होता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा है। आप सभी लोगों ने थोड़ी बहुत तो कोऑर्डिनेशन पढ़ी होगी ना, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी होगी। देखिए, ये है एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। भाई ये तो सभी जानते हैं ना कि वाई एक्सिस के इस तरफ एक्स एक्सिस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव, है ना। इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव हेयर एंड नेगेटिव दैट साइड। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी वाई एक्सिस की वैल्यू होंगी दे विल बी ऑल पॉजिटिव, दे विल बी ऑल पॉजिटिव, एंड हेयर डाउन द लाइन इट विल बी ऑल नेगेटिव। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं काम करता हूं इस एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। यहां भी डेल्टा एच आ जाएगा। और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब देखिए दोस्तों, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए पता करना। वर्बली आप सारे सवाल कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बोर्ड है इस वक्त ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अग्री? अब देखिए, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो डेल्टा एच कैसा है यहां पर? इट इज पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या है? वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन है वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी को नेगेटिव होना होगा अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो। अब देखिए क्या होगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। टेम्परेचर जिसको कि हम केल्विन स्केल पे नापते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज हाउ मच? 0 केल्विन। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो टेम्परेचर तो भाई अपना पॉजिटिव है ही है। और इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एंट्रोपी की जो वैल्यूज हैं वो क्या है? पॉजिटिव हैं। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है अब? पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। अब ये क्या हो सकता है? ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अगर इसे नेगेटिव होना है तो एक बात तो तय है कि ये जो नंबर है इसको ज्यादा बड़ा होना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये +5 है और ये है +20, तो +5 माइनस +20 कितना आएगा? -15, है ना। तो तभी उसी केस के अंदर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। दूसरा केस देख लेते हैं, ऐसी क्या जल्दी हो रही है। अगर हम कहें डेल्टा एच इज सपोज से +20 और ये जो सेक्शन है टी डेल्टा एस ये है +5, सो 20 माइनस +5 विल बी +15। तो उस केस में डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमारा प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस हम ये चेक करें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं।
तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि ये जो सेक्शन है टी डेल्टा एस, इट शुड बी मोर देन डेल्टा एच। अगर टी डेल्टा एच से बड़ा आएगा तभी ये नेगेटिव होगा। यस और नो? अगर हमें ये चेक करना है कि इट शुड बी नेगेटिव, इन दैट केस डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। अग्री और नॉट? अच्छा, ये कब छोटा होगा टी डेल्टा एस से? ऐसा क्या कर दे? देखिए, मेरे हाथ में डेल्टा एच सिस्टम नहीं होता। कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो फिक्स है, वो मेरे हाथ में नहीं होती। चेंज इन एंट्रोपी भी मेरे हाथ में नहीं है। भाई अगर कोई चीज सॉलिड से गैस बन रही है उस रिएक्शन में तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी और उसकी एक फिक्स वैल्यू भी होगी, वो मेरे हाथों में नहीं है। मेरे हाथ में केवल टेम्परेचर है। मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं, टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर घटाकर। टेम्परेचर कम हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताओ कि अगर टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से बड़ा होना है, डेल्टा एच में चेंज नहीं कर सकता, डेल्टा एस को भी मैं चेंज नहीं कर सकता, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो टेम्परेचर ही एक ऐसा वेरिएबल है जिसे मैं चेंज कर सकता हूं। तो आपको क्या लगता है कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं कि घटाऊं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा मैं करते जाऊंगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, बेसिकली टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो ऑब्वियसली डेल्टा एच छोटा हो जाएगा। यस और नो? तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि जिसके अंदर एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, उस केस के अंदर अगर आपको प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई, ओनली देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अब सर ऐसे कैसे मान लें? थोड़ा समझाओ तो सही, थोड़ा क्लियर तो करो। तो एक काम करते हैं, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचते हैं जिसके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव हो। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जिसके अंदर आप हीट सप्लाई कर रहे हो और एंट्रोपी भी बढ़ रही हो उसकी। एक ऐसा प्रोसेस मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, वो प्रोसेस है बॉइलिंग। तो दोस्तों अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो बॉइलिंग करने के लिए आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और चूंकि अब उसमें से भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, तो स्टीम जब बनेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस ऑल्सो पॉजिटिव। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों कि पानी का उबलना स्पॉन्टेनियस कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पर कि 2 डिग्री सेल्सियस पर? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आप 200 भी ले लेंगे तब भी पानी उबलेगा, 300 डिग्री भी ले लेंगे तब भी पानी उबलेगा, लेकिन पानी 100 के नीचे तो नहीं उबलेगा। यह बात तो तय है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पानी को उबालना स्पॉन्टेनियसली तो आपको टेम्परेचर ज्यादा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो वही मैं कह भी रहा हूं यहां पर कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो प्लीज आप टेम्परेचर को हाई रखिए, टेम्परेचर को ऊंचा रखिए आप, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं, आई विल राइट द एग्जाम्पल फॉर यू एंड द एग्जाम्पल इज लाइक से बॉइलिंग। और कौन सा एग्जाम्पल आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है मेल्टिंग, है ना। कई बार हम लोग किसी सॉलिड को, किसी मेटल को मेल्ट करना चाहते हैं, लोहे को मेल्ट करना है तो हमें तापमान, टेम्परेचर हायर रखना पड़ेगा, ठीक है। 10-15 डिग्री सेल्सियस पर लोहा नहीं पिघलेगा ना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए अब एक काम करते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहां पर क्या स्पेशलिटी है कि भाई एंट्रोपी जो है, जो एंट्रोपी है वो तो पॉजिटिव है यहां भी, और आपकी एंथैल्पी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब हुआ कि यहां पर प्रोसेस कैसा हुआ, अब वो तो हम चेक करेंगे। यहां पर एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस है आपका एक्सोथर्मिक, वो होगा एक्सोथर्मिक, श्योर। तो अब देखें जरा, अगर हम लिखें यहां पर, अगर मैं लिखूं यहां पर कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव अगर कर रहे हैं आप तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -5 -10 विल ऑलवेज बी नेगेटिव, यस और नो। तो दिस थिंग डेल्टा जी विल ऑलवेज नेगेटिव,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस क्वाड्रेंट में अगर आप काम कर रहे हैं जहां पर के एंट्रोपी तो बढ़ रही है लेकिन एंथैल्पी कम हो रही है, एंथैल्पी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन के लिए अगर आप देख रहे हैं कि दोनों ही वेरिएबल्स नेगेटिव आ रहे हैं हमारे पास, तो नेगेटिव और नेगेटिव हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली जोड़ रहे हैं। ये -5, ये भी -5, -5 -10, -20, -10, -30, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो दोस्तों फिर तो बात तो तय हो गई ना कि अगर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है तो प्रोसेस भी हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस केस के अंदर तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में तो कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे ही आपने देखा कि एंट्रोपी बढ़ी हुई है, पॉजिटिव है, और एंथैल्पी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यह प्रोसेस तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। मैं आपके साथ एक एग्जांपल में शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट। नासा 1960s के डेकेड के अंदर बेसिकली अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रही थी, स्पेसशिप्स, और उनके साथ एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत ये थी कि जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो कई बार क्या होता है कि डीप स्पेस के अंदर टेम्परेचर काफी कम होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर है, -200 है, -180 है, -190 है, तो ऐसे में फ्यूल बर्न करना ही बंद कर देता है। अगर फ्यूल बर्न करना बंद कर देगा तो रॉकेट जैम हो जाएगा और वो जो आपका फिनोमेना है या जो आपने जो प्रोजेक्ट लिया था वो विफल हो जाएगा बेसिकली। तो इसको सॉल्व करने के लिए नासा ने एक चीज निकाली और वो चीज थी ये रिएक्शन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये आपको देते हैं H2O गैस, और दिस इज अ वेरी हैवीली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H इसके लिए नेगेटिव होता है। आप देखें ये लिक्विड, ये भी लिक्विड, लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है वो काफी कम होती है, लेकिन जब ये पानी में बदलते हैं, पानी यहां पर स्टीम के फॉर्म में आता है, एंट्रोपी बढ़ी हुई आएगी। गैस की एंट्रोपी लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली अगर देखें तो जो डेल्टा S है वो तो पॉजिटिव है और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स अ इनफैक्ट अ कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन तो हम सारे जानते हैं कि मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर इनफैक्ट आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यस और नो। तो दिस इज एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये जो अगर रिएक्शन शुरू हो गया तो जब तक कि ये पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता ये तो जलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। तो नासा की वो जो दिक्कत थी कि फ्यूल ने काम करना बंद कर दिया है, वो तो नासा ने सॉल्व कर ली। अब नासा की जो दिक्कत है वो एक ही है और वो है टेक्निकल ग्लिच। पहले 1960 से पहले तो दोनों ही प्रॉब्लम थी, टेक्निकल ग्लिच भी था और फ्यूल की प्रॉब्लम भी थी। अब इस रिएक्शन के बाद से वो पहली प्रॉब्लम जो है फ्यूल के ना बर्न करने की, वो तो नासा ने सॉल्व कर ली। टेक्निकल ग्लिच भी वो धीमे धीमे करके सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंट्रोपी बढ़ रही है। ये प्रोसेस एक बार शुरू हो गए तो ये बंद नहीं होते। दीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एवर द टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का तो रोल ही नहीं आ रहा, ऊंचा हो या नीचा हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर ये एक्सो है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो कोई भी टेम्परेचर हो, -250 हो, -270 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रिएक्शन अब नहीं रुकने वाला, है ना। तो ये एक नासा की हम जीत कहेंगे, जहां पर कि उन्होंने उस रिएक्शन को इजाद करके, यूज करके बेसिकली रॉकेट्स को लॉन्च करना शुरू किया और फ्यूल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। देखो दोस्तों, मैथ्स अगर एलिमेंट्री जानकारी है तो ये फर्स्ट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट ऑपोजिट है तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि प्रोसेस भी कुछ कुछ ऑपोजिट होंगे, रिवर्सिबल से होंगे? जरा देखे, चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, है ना। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसको। देखिए अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यहां पर प्रोसेस अभी भी एक्सोथर्मिक है पर एंट्रोपी अब नेगेटिव हो गई है। तो देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो, डेल्टा एच नेगेटिव, ये नेगेटिव है ही है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव है, पर ये भी अब नेगेटिव हो गया है। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो अगर आप देखेंगे नेगेटिव और ये हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव। तो अब डिपेंड इस बात पे करने वाला है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, कि डेल्टा एच ज्यादा बड़ा है कि ये टी डेल्टा एस सेक्शन ज्यादा बड़ा है। अगर मैं कहूं कि ये -5 है और ये +10 है,
ये -5 है, ये +10 है, तो ओवरऑल क्या हुआ? +5. डेल्टा जी विल बी +5. प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. तो अगर आप देखें, अगर मैं कहूं ये नेगेटिव जो है, दिस इज से -10, दिस इज -10 एंड दिस इज से +5 ओवरऑल. सो -10 +5 -5, तब जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा. तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो ये जो वैल्यू है, ये जो डेल्टा एच मॉड्यूलस है, बेसिकली इट शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस. अग्री और नॉट? सॉरी, हां ठीक है, एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूं, ठीक कर दूं इसको. देखिए, फिर से लिख देते हैं इसको कि दिस विल बी डेल्टा एच, ये जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए टी डेल्टा एस से. दैट मींस कि ये जो टी डेल्टा एस, ये जो सेक्शन है, ये छोटा होना होगा. अगेन डेल्टा एच मेरे हाथों में नहीं है, डेल्टा एस भी मेरे हाथों में नहीं है, मेरे हाथ में केवल टेम्परेचर है, मैं केवल इसी को चेंज कर सकता हूं. तो अगर ये चीज को बड़ा होना है इस चीज से, तो क्या करूं? टेम्परेचर का, टेम्परेचर को मुझे कम रखना होगा, तापमान मुझे कम रखना होगा, तब जाके ये टी डेल्टा एस ये छोटा होगा किससे? डेल्टा एच से. अग्री और नॉट? गुड, वेरी गुड. सो टेम्परेचर शुड बी लो. अब देखो उधर मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? ऑपोजिट क्वाड्रेंट है. यहां पर तापमान आपको हाई चाहिए, अब ये चूंकि ऑपोजिट है, यहां पर तापमान आपको लो चाहिए. यस और नो? तब जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. एक बात बताओ, एक ऐसा प्रोसेस मुझे बताओ जिसके अंदर के रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव हो और एंट्रोपी भी नेगेटिव हो. फिर देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताया आपको कि बॉइलिंग और मेल्टिंग वहां के एग्जाम्पल है, तो यहां के एग्जाम्पल ऑपोजिट होंगे. तो व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग? कंडेंसेशन. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग? फ्रीजिंग. तो एक बात बताओ दोस्तों, पानी को फ्रीज करना है आपको, तो पानी कितने तापमान पे फ्रीज करेंगे? किस टेम्परेचर पे आप फ्रीज करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पर कि -10 पर? ऑब्वियसली -10 पर. तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अगर इस प्रोसेस के अंदर, यहां पर जो प्रोसेस आ रहे हैं किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो तापमान को नीचा रखिए, प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे. तो मैं कह सकता हूं कि कंडेंसेशन या फिर कहिए इसका फ्रीजिंग, ऑपोजिट जो है फ्रीजिंग, ये जो दो प्रोसेस हैं दे विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन द टेम्परेचर इज लो. और ये ऐसा नहीं कि केवल इन दो के केस में है, ये किसी भी प्रोसेस के अंदर एप्लीकेबल है अगर हम ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं. अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट पर आइए. यहां पर हमने कहा कि भाई इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट दे आर ऑपोजिट. अगर ये ऑपोजिट है, यहां पर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, तो आई बिलीव कि यहां पर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. देखो इस क्वाड्रेंट में डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको लिख दो पॉजिटिव. एंट्रोपी क्या है? नेगेटिव, तो माइनस ऑफ नेगेटिव. पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव, तो आई बिलीव दिस विल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव देंगे. दैट मींस डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट मींस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर इस क्वाड्रेंट में कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि एंथैल्पी शुड बी पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी शुड बी पॉजिटिव एंड चेंज इन एंट्रोपी शुड बी नेगेटिव. तो बच्चों बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर के एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आपको टेम्परेचर हायर चाहिए. ठीक है, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो टेम्परेचर लोअर चाहिए. अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, वो तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा. और फोर्थ में तब भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है. तापमान जो रख लो, टेम्परेचर चाहे घटा लो बढ़ा लो, ये तो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाला है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं. देखो करना क्या होगा, वो आपको डेल्टा एच की वैल्यू देंगे, वो आपको डेल्टा एस की वैल्यू देंगे, और वो पूछेंगे आपसे कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं. डेल्टा एच फॉर एग्जाम्पल है, इट इज गिवन एज 40 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज सपोज गिवन एज से 100 जूल. 100 जूल दिस इज गिवन एज 100 जूल. ओके, अब देखो, पहले तो देखो कि
ये दोनों वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो मुझे बताओ कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो तापमान तो हायर रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कितना टेम्परेचर आएगा उसके लिए आपको इसको मेजर करना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अब आप देखते हैं डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस एंड टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। देखो अब कितना आएगा? डेल्टा एच इज 40 किलो जूल, दिस इज 100 जूल। तो क्या मैं यूनिट्स को मैच करा दूं? दिस इज 40 इंटू 1000 जूल्स अपॉन 100 joule of entropy change. This will all cancel up. This will be 400 Kelvin. ये टेम्परेचर ये है टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। अब आप देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं। वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो आप एक काम करेंगे, ये जो टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया है किस पर? इक्विलिब्रियम पर, इससे ऊंचा टेम्परेचर रहेगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। दैट मींस द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इफ टेम्परेचर इज मोर देन 400 केल्विन। इट इज मोर देन 400 केल्विन। यस और नो? अब देखो एक और चीज करेंगे हम लोग। यही चीज रखूंगा, डेल्टा एच विल बी से -40 kilojoule and delta S I am giving you 100 plus 100 joule. Again same values. I have just changed what? The sign of delta H. यहां पर क्या था? यहां पर था ये पॉजिटिव, मैंने यहां पे क्या किया है? इसको कर दिया है नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। देखो यार, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव आ गया, तो हम है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो प्रोसेस क्या होगा? हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप सीधे मैथ्स करने में लगे हुए हैं, तो यू विल गेट सम एब्सर्ड आंसर्स। कैसे? देखिए आप जरा, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच है -400, है ना? इट शुड बी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज माइनस। एक काम करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर। देखो तो जब ये 0 होगा तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस और टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और यहां पे डेल्टा एच कितना है? -40 किलो जूल है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अब आएगा जूल के अंदर, डिवाइड बाई 100, cancels up. Now temperature is coming as -400 Kelvin, which is actually absurd. This temperature does not exist at all. तो अगर आप मैथ्स कर रहे हैं केमिस्ट्री से पहले, दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो पहले केमिस्ट्री करेंगे फिर मैथ्स करेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे मैथ्स करेंगे तो यू विल गेट सम एब्सर्ड आंसर। और ये संभव है कि ऑप्शन में वो दे भी देगा -400 केल्विन, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता। अच्छा, उस वक्त इतने प्रेशर में आप सोच भी नहीं पाते हो, तो आप तो मार्क करते हो और घर कहते हो कि मैंने तो पेपर फोड़ दिया। अरे कहां फोड़ दिया? पेपर ने फोड़ दिया हम लोगों को ना। तो भैया याद रखिए, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आई मीन एट एनी टेम्परेचर, यस और नो स्टूडेंट्स? आई होप यू आर गेटिंग दैट और नॉट। तो पहले केमिस्ट्री करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे और मैथ्स कैलकुलेशन बाद में करेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूं आप लोगों से कि बच्चे जो है समझते हैं नहीं, रटना शुरू कर देते हैं। जब रटना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो ये रिजल्ट आता है बेसिकली। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो इसी तरीके से किसी भी क्वाड्रेंट में वो आपको वैल्यू दे दे, आपको विचलित नहीं होना है। मैं आपको दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं फाइनली। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एच इज स्टिल -40 किलो जूल, बट डेल्टा एस मैं आपको दे रहा हूं -100 जूल। अब हम कहां पर हैं? दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हम एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, यस और नो? जहां पर तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए। तो वैल्यू तो वही आएंगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। डेल्टा एच विल बी टी डेल्टा एस, तो टी विल बी
delta H upon delta S, which will be equal to minus 40 in 2000 to convert that into joule upon minus 100. So minus minus cancels up, this is gone, and now T is equal to 400 Kelvin. टेम्परेचर आपका 400 या माइनस 400 ही आएगा अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, लेकिन आप अलर्ट हैं तो आप समझ जाएंगे कि टेम्परेचर 400 है। अगर मैं देख रहा हूं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको तापमान कम चाहिए, सॉरी 400 केल्विन से, यस और नो? टेम्परेचर शुड बी लेसर देन दैट, द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, यस और नो? अगर यही चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती तो टेम्परेचर अबव 400, थर्ड क्वाड्रेंट में टेम्परेचर बिलो 400, सेकंड क्वाड्रेंट में एनी गिवन टेम्परेचर, वहां तो हमेशा स्पॉन्टेनियस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चाहे जो कर लो, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब इसमें आप गलतियां नहीं करेंगे। पहले केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर मैथ्स करेंगे हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको कुछ और आपको रिकमेंडेशन देने हैं तो प्लीज आप मुझे नोट्स में, आप कमेंट्स में आप मेंशन करिए, मैं डेफिनेटली एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।